हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वन वन और ऑन टू कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पर एक फंक्शन जो कि ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में डिफाइंड है। फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है और एक्स ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड, यानी कि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर। तो इसके बारे में बताना है कि वन वन होगा या ऑन टू होगा। देखिए, सबसे पहली बात है, वन वन फंक्शन तभी होता है जब एक एक्स पर एक वाई मिले। अगर किन्हीं दो वैल्यू पर, डोमेन की किन्हीं दो वैल्यू पर अगर एक वैल्यू ऑफ वाई मिल जाए तो वन वन नहीं होगा। दूसरी बात है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें रेंज जो होता है को डोमेन के बराबर हो जाए, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है ना, वो अगर इसके कोडोमेन मतलब ऑल रियल नंबर के बराबर हो जाए इसका रेंज, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। न्यूमरेटर को हम कर लेते हैं फैक्टराइज। तो आपको पता है कि यहाँ से एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, और अपॉन में जो लिखा है उसको भी हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश हो जाएगी नाकाम, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव। तो आप किसी भी तरीके से इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं फंक्शन में एक्स की जगह पर -5 रखूं, तो जैसे ही यहाँ पे -5 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ही फंक्शन में एक्स इक्वल टू 3 रखूं, देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3 रखते ही 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। अपॉन में क्या है, डजंट मैटर, 0 हो गया। यानी कि मेरी डोमेन में दो वैल्यू हैं, -5 और 3, उस पर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, मतलब दो वैल्यू पर y की एक वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फंक्शन नॉट वन वन। अब ऑन टू के बारे में चेक करना है, ठीक है। तो देखिए, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन के सही नहीं होंगे। अब बी और सी है। अब बी और सी के लिए मुझे ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम रेंज इसकी फाइंड करने वाले हैं। इसकी रेंज से हम कंपेयर करेंगे कि क्या इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं। अगर हो गई तो ऑन टू होगा, नहीं हुई तो ऑन टू नहीं होगा। तो इसका इंटू करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4xy प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब आप सारी टर्म को एक साइड लेके जाएंगे और एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को एक साथ अगर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y-1 x स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर, 4y माइनस 2 टाइम्स x प्लस 9y माइनस 5, सॉरी प्लस 15, 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी कि एक्स की वैल्यू रियल है। तो एक्स की वैल्यू रियल होने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हैं। तो रियल रूट तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे हम, और फिर सॉल्व कर लेंगे। 4y-1 9y प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ यहाँ से, तो ये 4 बाहर आएगा, 2y-1। आई थिंक मैं गलत ना कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे ना +2 है, मैंने मिस्टेक कर दिया था। ये +2 होगा, ये +1 -4y-1 9y प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को आप कॉमन लेके दूसरी साइड फेंक सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से अगर इस
इसको आप ओपन करोगे इस एक्सप्रेशन को और इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आपको जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वो मिलेगा 5y² +2y माइनस में माइनस कॉमन दे रहा हूँ -60 > 0। अब क्या है कि मैं माइनस का इंटू करूंगा दोनों साइड तो मेरी इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 16×5 = 80, नेगेटिव का 80, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5y² +10y -8y -16 < 0। यहाँ से हमें जो मिलेगा 5y -8 और मिलेगा y +2। ठीक है, < 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे, दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, दोनों रूट्स को। 8/5 यहाँ पे प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, प्लस लिखिए। इनइक्वालिटी में माइनस साइन है, दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा -2 से 8/5। तो y बिलोंग्स टू -2 से लेकर 8/5। ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, अब इसका कोडोमेन क्या है? इसका जो कोडोमेन है वो है ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या आ गई मेरी? रेंज आ गई -2 से 8/5। दोनों तो सेम है ही नहीं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका मतलब नॉट ऑन टू हो गया। अब आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।